नमस्कार दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ कण कण में भगवान बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में चमोली जिले में एक ऐसी घाटी है जहाँ रामायण सिर्फ पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है, और वो भी बिना एक शब्द बोले। जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 गांवों में मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार जिसे देखने के लिए 7 समंदर पार से शोधकर्ता आते हैं, और एक ऐसा त्योहार जिसे यूनेस्को ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। आज के वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे रामायण उत्सव का। हम जानेंगे ये कहाँ होता है, कब होता है, इसमें क्या क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस लोक पर्व से क्या खास कनेक्शन सामने आया है। अगर आप अपनी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं रामायण की यह अद्भुत यात्रा। सबसे पहले सवाल का जवाब, यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है। यह त्योहार उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली पेखंडा घाटी में मनाया जाता है। यहाँ 2 जुड़वा गांव हैं, सलूड़ और डुंगरा। जोशीमठ में सलडूंगर गांव सुबह की धूप सीढ़ीदार खेतों और हिमालय को रोशन करती है। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बसे ये गांव अपनी प्राचीन परंपराओं को आज भी सीने से लगाए हुए हैं। रामायण का आयोजन सिर्फ इन्हीं 2 गांवों के लोग मिलकर करते हैं। रामायण का इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। साल 2009 में इसे वैश्विक पहचान मिली, जब यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया। यह भारत के लिए गर्व की बात थी, क्योंकि यह पहाड़ की एक छोटी सी परंपरा को वैश्विक मंच पर ले आया। अब बात करते हैं यह कब होता है। रामायण का उत्सव अप्रैल के महीने में होता है। इसकी शुरुआत बैसाखी के दिन मानी जाती है। बैसाखी के दिन गांव के आराध्य देवता भूमियाल देवता अपने मंदिर से बाहर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया होती है। बैसाखी के दिन ही गांव का पुजारी रामायण की मुख्य तिथि तय करता है। आमतौर पर बैसाखी के 9 से 11 दिन बाद रामायण का मुख्य मेला लगता है, लेकिन पूजा पाठ और अनुष्ठान 11 से 13 दिनों तक चलते हैं। यह त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं है, इसमें पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता है। कोई मुखौटे तैयार करता है, कोई वाद्य यंत्र ठीक करता है, तो कोई मेहमानों के रहने का इंतजाम करता है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है रामायण, लेकिन यह रामलीला से बिल्कुल अलग है। इसे आप एक धार्मिक मूक नाट्य कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें जो कलाकार होते हैं, जो मुखौटा पहनकर नाचते हैं, वे मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते। जी हाँ, कोई डायलॉग नहीं होता। संवाद और कहानी पीछे खड़े जागरी गाकर सुनाते हैं। ढोल और दमाऊ की थाप पर कलाकार सिर्फ अपने शरीर और इशारों से भाव व्यक्त करते हैं। इसमें 18 लोग होते हैं, जो 18 अलग अलग मुखौटे पहनते हैं और 18 विशेष तालों पर नृत्य करते हैं। यह ताल और लय का ऐसा संगम है जो आपको सम्मोहित कर देता है। अब हम आपको बताते हैं कि रामायण के दौरान मंच पर क्या क्या घटित होता है। इसे कई चरणों में बांटा गया है। पहला, गणेश वंदना। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश और माता पार्वती का नृत्य होता है। दूसरा, सूर्य देव का नृत्य। इसमें भगवान सूर्य के जन्म और सृष्टि की रचना को दिखाया जाता है। तीसरा, राम, लक्ष्मण और सीता। रामायण के मुख्य प्रसंग जैसे राम का वनवास, सीता हरण, हनुमान मिलन और लंका दहन बिना बोले सिर्फ अभिनय से दिखाए जाते हैं। चौथा, नरसिंह पट्ट। यह रामायण का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल होता है। भगवान नरसिंह का मुखौटा पहने व्यक्ति को शांत करना बहुत मुश्किल होता है। मान्यता है कि उस समय उस व्यक्ति में साक्षात देवता अवतरित हो जाते हैं। लेकिन रामायण सिर्फ गंभीर पूजा नहीं है, इसमें पहाड़ी जीवन का हास्य भी है। मुआर मुआरिन नृत्य। यह एक गरुड़िए और उसकी पत्नी की कहानी है, जो पहाड़ में जीवन के संघर्ष और जंगली जानवरों के खतरे को मजाकिया अंदाज में दिखाते हैं। दूसरा, कुरजोगी। एक ऐसा चरित्र जो पूरे शरीर में बिच्छू घास कंडाली लपेट कर आता है और लोगों को हंसाता डराता है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि धर्म और मनोरंजन को कैसे जोड़ा जाता है। अब आते हैं आज के सबसे चर्चित विषय पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रामायण का क्या संबंध है। हाल ही में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड दौरे पर थी, जहां उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने रामायण महोत्सव से जुड़ी एक किताब और मुखौटा भी भेंट किया गया। इस दौरान उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सम्मान स्वरूप रामायण का मुखौटा और इस लोक पर्व से जुड़ी स्मृति चिन्ह भेंट की। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, आदिवासी और लोक कला का सम्मान। महामहिम राष्ट्रपति स्वयं एक जनजातीय समुदाय से आती है और उन्होंने हमेशा भारत की लोक कला को बढ़ावा देने की बात कही है। दूसरा, राष्ट्रीय पहचान। जब देश का राष्ट्रपति किसी स्थानीय कलाकृति को स्वीकार करता है और उसकी प्रशंसा करता है, तो उस कला का कद और बढ़ जाता है। तीसरा, कलाकारों को हौसला। रामायण से जुड़े कई कलाकारों को हाल ही के वर्षों में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है, जो राष्ट्रपति के हाथों ही दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह जेस्चर सलूड़ डुंगरा गांव के हर निवासी के लिए गौरव का पल था। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक मेला नहीं है, यह सबूत है कि आधुनिकता की आदि में भी भारत की जड़ें कितनी मजबूत है। यह त्योहार हमें सिखाता है
कि कैसे पूरा समाज एक साथ मिलकर अपनी पहचान को बचाए रख सकता है। मेरी आपसे विनती है, अगर आप अभी अप्रैल में उत्तराखंड आए तो जोशीमठ के पास सलूट डुंगरा गांव जरूर जाएं। अपनी आंखों से इस जादू को देखें। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण और रम्माण की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भूमियाल देवता जरूर लिखिए और हाँ, उत्तराखंड की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।